प्रश्न 3। ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? राजनीति के अध्ययन में इस उपागम की उपयोगिता की विवेचना कीजिए, अथवा व्यवस्था सिद्धांत को डेविड ईस्टन द्वारा दिए गए योगदान का परीक्षण कीजिए, अथवा ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उत्तर: व्यवस्था विश्लेषण उपागम का प्रमुख विद्वान ईस्टन है। उसने राजनीति का सांगोपांग और सामंजस्यपूर्ण अध्ययन करने के लिए इस उपागम को सर्वोपरि माना है। उसके इस उपागम को निवेश निर्गत तथा प्रकार्यवादी उपागम का एक प्रकार भी माना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह उपागम मौलिक है। इस उपागम का उसने अपनी पुस्तकों द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1970, आ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 में विस्तृत रूप से विवेचन किया है। इस उपागम की केंद्रीय अवधारणा राजनीतिक व्यवस्था है। डेविड ईस्टन का आगत निर्गत मॉडल। राजनीति विज्ञान में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वानों में डेविड ईस्टन का नाम अग्रणी है। 1953 में उन्होंने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल सिस्टम में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया था। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अंतर्क्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत सांचों को निर्गत में बदला जाता है। राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है जो समाज के अंदर आधिकारिक मूल्यों का विनियोजन करती है। इन राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अधिकारपूर्ण निर्णय के परिणामों का समाज के लिए बहुत महत्व है। इन परिणामों को निर्गत कहा जाता है। किसी भी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि उनमें निरंतर निवेश होता रहे। बिना निवेश के कोई भी व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती है। निर्गत के बिना उसके कार्यों को समझा नहीं जा सकता है। पर्यावरण, निवेश, मांग, समर्थन, परिवर्तन प्रक्रिया, निर्गत आधिकारिक निर्णय, पुनर्निवेशन। पर्यावरण, ईस्टन का राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान। निवेश प्रकार्य, निवेश का अर्थ मांग तथा समर्थन से है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण से कुछ मांगें रखी जाती हैं। इन मांगों के पीछे मांग रखने वालों का समर्थन होता है, जो राजनीतिक व्यवस्था के निर्णय लेने वालों का ध्यान उन मांगों की ओर आकर्षित करता है। इसके साथ समर्थन राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न प्रकार की मांगों से निपटने की शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। ये समर्थन उसकी मांगों की पूर्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। मांगें हमें ये समझने में सहायता करती हैं कि किस तरह पर्यावरण संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि मांगों का जन्म पर्यावरण से होता है। मांगों की वैधता व्यवस्था की क्षमता तथा स्थायित्व को समझने में समर्थन सहायता करती है। मांगे मन की अभिव्यक्ति है, जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष के प्राधिकार आवंटन के लिए उन लोगों से जो इसको करने के लिए उत्तरदायी है कहा जाता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मांगे कई प्रकार की हो सकती हैं, संकीर्ण, विशिष्ट तथा सामान्य। यह उनको व्यक्त करने वाले लोगों तथा उनके उद्देश्यों पर निर्भर करती हैं। मांगों की अपनी विशिष्ट दिशा होती है। उनका बहाव हमेशा सत्ता की ओर होता है। मांगों के दो रूप होते हैं, सुझाव तथा निर्देश। मांगें दो प्रकार की होती हैं, स्पष्ट और अस्पष्ट। मांगें वैयक्तिक स्वार्थ तथा जनहित दोनों से ही संबंधित हो सकती हैं। समर्थन, सपोर्ट। राजनीतिक व्यवस्था कुछ कार्य करती है। कार्य करने के लिए समर्थन का होना आवश्यक है। समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश है जिसके होने या न होने से महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। बिना समर्थन के मांगों का कोई औचित्य नहीं होता है। यह एक ऐसा बल है जो अधिकारियों का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करता है। समर्थन एक ऐसी कड़ी है जो राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ती है। बिना समर्थन के शासन में स्थिरता नहीं आ पाती। सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए समर्थन आवश्यक होता है। निर्गत प्रकार्य, निर्गत वे उत्पादित वस्तुएं हैं जो विनिवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होती है। निवेश को समर्थन द्वारा सूत्रबद्ध करके व्यवस्था के सामने निर्णय लेने के लिए रखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार के निवेशों पर निर्णय लेती है। निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय है। व्यवस्था के निर्गत से सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हुई अथवा नहीं। जनता को इस संबंध में पुनर्निवेशन निर्गत का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। क्या प्रतिक्रिया है? इस संबंध में जो सूचनाएं अधिकारियों के पास आती है उसे पुनर्निवेशन कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर संपादित होने वाले सभी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य पुनर्निवेशन चक्र का है, क्योंकि इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रक्रिया से राजनीति कार्यों का चक्र संचालित होता है। पर्यावरण, राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में अन्य उपव्यवस्थाओं की भांति एक उपव्यवस्था का निर्माण करती है।
इसके पर्यावरण से आंशिक रूप से इसको सहयोगिनी उपव्यवस्थाओं का बोध होता है, जिन्हें आंतरिक सामाजिक पर्यावरण कहा जाता है। आंतरिक सामाजिक पर्यावरण से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक व्यवस्था वातावरण, जैविक तत्व तथा समाज की पद्धतियों द्वारा प्रभावित होती है। ईस्टन की विश्लेषणात्मक परियोजना। ईस्टन की विश्लेषणात्मक परियोजना राजनीतिक तथ्यों को समष्टि स्तर पर तथा उसके साथ ही व्यष्टि स्तर पर विश्लेषण करने के लिए शास्त्रीय उपकरण प्रदान करती है। इससे विभिन्न राजनीतिक क्रियाओं, संस्थाओं और घटनाओं को व्यापक संदर्भ में अवलोकन करने का आम मिल जाता है और स्वयं विश्लेषक को भी ये पता चल जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था के किस क्षेत्र में शोध और सर्वेक्षण की अधिक आवश्यकता है। ईस्टन के विश्लेषण की 4 आधारभूत धारणाएं हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित। एक व्यवस्था के रूप में राजनीति का अध्ययन करके ईस्टन ने राजन विज्ञान को परंपरावादी, कानूनी, संस्थात्मक और औपचारिक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। इस व्यवस्था का निर्माण सार्वजनिक जीवन में भाग लेने वाले उन व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा होता है जो समाज के लिए नीति के निर्धारण, मूल्य विनिधान अथवा इसके कार्यान्वयन से किसी न किसी रूप में संबद्ध हों। वह जुवेनेल, कैटलिन तथा लासवेल की मान्यताओं के अनुसार राजनीति को सत्ता, शक्ति या शासन से संबद्ध नहीं मानता। उसका कहना है कि उसका संबंध राजनीतिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने वाली अमूर्त जीवन प्रक्रियाओं से है। उसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था उन परस्पर क्रियाओं का नाम है जिनके माध्यम से समाज के लिए मूल्यों का साधिकार विनिधान किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की उप है। ईस्टन ने लिखा है कि मैं समूहों और संगठनों की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं सह राजनीतिक व्यवस्थाएं कहूंगा और राजनीतिक व्यवस्था की धारणा को विश्लेषण किए वाले समाज में समाहित राजनीतिक जीवन की सर्वाधिक समावेशकारी इकाई के लिए रखूंगा। इस प्रकार ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था को एक व्यापक इकाई मानता है जो जीवन की व्यवहार व्यवस्था के रूप में अंतर से परिचालित होती है। ईस्टन की व्यवस्था संबंधी अवधारणा समन्वयात्मक तथा व्यापक है। प्रकार की औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रियाएं, परस्पर क्रियाएं, कृत्य, संरचनाएं जाते हैं। वास्तव में उसकी धारणा विश्लेषणात्मक एवं वैज्ञानिक है क्योंकि वह व्यक्ति के मूर्तरूप या उनके मौलिक स्वरूप के साथ एकाकार नहीं है। ईस्टन राजनीतिक व्यवहार अथवा राजनीतिक व्यवहार की पहचान हेतु वैचारिक संरचना को आवश्यक, उसके बाद ऐसी विश्लेषणात्मक प्रकल्पना की प्रस्थापना रखता है जो व्यवहारपरक वास्तविकता की व्याख्या कर सके। उसका व्यवस्था विश्लेषण प्राकृतिक विज्ञानों के अधिक निकट है। उसकी राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण के प्रभावों से प्रभावित होती है। 2 पर्यावरण उसने अपने व्यवस्था विश्लेषण उपागम में व्यवस्था तथा पर्यावरण पर अधिक बल दिया है। उसने व्यवस्था और पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध बताया है। वह राजनीतिक व्यवस्था को प्रक्रियाओं का ऐसा सेट मानता है जो कुछ विशेष प्रकार के निवेशों को अधिकृत नीतियों, विनिश्चयों तथा कार्यान्वयनकारी क्रियाओं के निर्गतों में परिवर्तित कर देता है। संश्लेषणात्मक दृष्टि से यह कार्य विशेष पर्यावरण में किया जाता है। पर्यावरण 2 प्रकार का हो सकता है, समाजेतर तथा समाजांतर। समाजेतर पर्यावरण को अंतर्राष्ट्रीय वातावरण भी कहा जा सकता है। इसमें अनेक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थाएं शामिल हो गई हैं। समाजांतर पर्यावरण में पारिस्थितिक, प्राणिशास्त्रीय, व्यक्तिपरक तथा सामाजिक व्यवस्थाएं अंतर्ग्रसित है। पर्यावरण में उत्पन्न विघ्न, बाधाएं और परिवर्तन व्यवस्था के लिए प्रकार्यात्मक अथवा कार्यात्मक हो सकते हैं। 3 अनुक्रिया प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था पर पर्यावरण के द्वारा अनेक प्रकार के प्रभाव, दबाव आदि डाले जाते हैं। व्यवस्था इन दबावों, प्रभावों का सामना करने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करती हैं। विश्लेषण सुविधा की दृष्टि से इन्हें क्रमशः निवेश तथा निर्गत कहा गया है। ईस्टन का मॉडल 3 प्रमुख अवधारणाओं निवेश, निर्गत तथा प्रतिसंहरण से निर्मित है। निवेश के भी 2 रूप हैं, मांग तथा समर्थन। मांगें पर्यावरण से पड़ने वाले दबावों के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं तथा समर्थन व्यवस्था के निर्गतों से निर्मित होता है। मांगें, समर्थन, निर्गत, प्रतिसंहरण आदि सभी व्यवस्था की पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करने के विविध रूप है। 4 प्रतिसंहरण पाश ईस्टन निर्गतों के विशिष्ट समर्थन उत्पन्न कर सकने की क्षमता के निर्णायक आधार पर प्रतिसंहरण पाश की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। ये प्रतिसंहरण पाश निर्गतों के परिणामों को निवेशों के निरंतर आगम के साथ जोड़ता है और इस प्रकार वह निवेश और निर्गत के मध्य एक चक्राकार संबंध स्थापित कर देता है। प्रतिसंहरण 2 प्रकार का हो सकता है। प्रथम, निषेधात्मक, केवल व्यवस्था संबंधी सूचनाओं तथा त्रुटि नियमन से ही संबंध रखता है। द्वितीय, लक्ष्य परिवर्तनकारी, यह व्यवस्था के उद्देश्यात्मक पुनर्निर्देशन से संबंध रखता है। प्रत्येक दशा में प्रतिसंहरण राजनीतिक व्यवस्थाओं का नियामक तत्व है। राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख समस्या मांग और उसके पीछे दबाव का सामना करने की है। इसके लिए व्यवस्था मांगों को समर्थन के आधार पर निर्गत में संपरिवर्तित करती है।
निर्गत व्यवस्था के मूल्यों के विनिधान से संबंधित व्यवस्था के नेताओं द्वारा लिए गए प्राधिकृत विनिश्चित तथा कार्य हैं। ये व्यवस्था की संपरिवर्तन प्रक्रिया के परिणाम हैं। निर्गत विशिष्ट समर्थन को उत्पन्न करने के प्राथमिक साधन हैं। प्रतिसंहरण तंत्र निर्गतों के प्रभावों और परिणामों को पुनः व्यवस्था के अंदर निवेश के रूप में पहुंचाते रहते हैं। प्रतिसंहरण तंत्र व्यवस्था को गत्यात्मक, स्वदेश्य तथा लक्ष्योन्मुख बना देते हैं और व्यवस्था के प्रत्येक भाग में घटित होने वाली अंतक्रियाओं के चक्र व्यवस्था के दबाव, संधारण आदि समस्याओं का सामना करते हैं। परस्पर क्रियाओं के चक्र किसी भी बिंदु पर छूट सकते हैं अथवा अपूर्ण बने रह सकते हैं। मांग एक लंबी संपरिवर्तन प्रक्रिया से गुजरने के कारण निर्गत अवस्था तक पहुंचते पहुंचते उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है। ईस्टन के निवेश निर्गत विश्लेषण में प्रतिसंहरण पाश का चक्र उक्त प्रकार से पूरा हो जाता है। स्पष्टतः ये सत्ता और सदस्यों को इस प्रकार से जोड़ता है कि सदस्यों की अनुक्रियाएं सत्ता को निरंतर संचालित करती रहें, जिससे कि अधिकारियों द्वारा परवर्ती कदम उठाए जा सकें। प्रवाह मॉडल ईस्टर्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के निवेश निर्गत विश्लेषण को प्रवाह प्रतिरूप या मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है। उसका विश्लेषण साम्यावस्था उपागम से बिल्कुल भिन्न है। उसका विश्लेषण दो आधारभूत परिवृत्तियों को लेकर चलता है। प्रथम, व्यवस्था के सततता और दबावों के स्रोत तथा द्वितीय, दबावों का नियमन करने वाली प्रतिक्रियाएं एवं रौतियां। सततता को वह राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता मानता है। राजनीति विज्ञान में नवीन क्रांति ईस्टर्न व्यवस्था विश्लेषण को 1960 के पश्चात राजनीतिक विज्ञान के विकास और विश्व राजनीति के संदर्भ में चिंतन को आवश्यक समझता राजनीतिक दिशा परिवर्तनों को ही उत्तरव्यवहार परकतावादी क्रांति कहा गया है। उसका उद्देश्य अधिक संगतिपूर्ण शोध करना है तथा राजनीतिक वैज्ञानिकों से अपने व्यावसायिक स्तर पर भी राजनीतिक जीवन को सुधारने के लिए उपाय सुझाने के साथ साथ स्वयं कार्य करने का आग्रह भी करता है। उसने बताया कि आज के संदर्भ में मौलिक शोध और प्रायोगिक शोध के पारस्परिक संबंधों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। वास्तव में देखा जाए तो वह परिवर्तन हमारे कार्यों के विषय में न होकर वैचारिक स्थितियों के संबंध में है। ईस्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत की आलोचना। विभिन्न विद्वानों ने व्यवस्था सिद्धांत उपागम में अनेक कमियां बताते हुए इसकी आलोचना की है, जो इस प्रकार है। 1. राजनीतिक व्यवस्था को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना। आलोचकों का तर्क है कि ईस्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था को अधिक स्वायत्तता प्रदान करके इस अवधारणा को आलोचना का शिकार बना दिया है, जबकि राजनीतिक व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से स्वायत्त मानना, व्यवस्थाओं और उपव्यवस्थाओं की अंतःक्रिया और पारस्परिकता की अनदेखी करना राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध है। अतः इसको इस प्रकार स्वायत्त मानना तथ्यों व वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है। 2. राजनीतिक व्यवस्था को मूल्य व्यवस्था के साथ जोड़ना अनुचित। आलोचकों का मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था को मूल्य व्यवस्था के साथ इतना जोड़ दिया गया है कि इसको व्यवहारिक उपयोगिता ही सीमित हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता इसकी कार्य निष्पादन शैली में निहित है, जबकि ईस्टर्न ने इसको मूल्यों के साथ जोड़कर विचित्र रूप देने का प्रयत्न किया है, जिसे अनेक विचारक उचित व तर्कसम्मत नहीं मानते हैं। 3. क्रांतिकारी परिवर्तनों को स्पष्टीकरण देने की कम क्षमता रखना। आलोचकों का मत है कि राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण की सबसे बड़ी कमजोरी इस बात में है कि यह क्रांतिकारी परिवर्तनों का स्पष्टीकरण देने की बहुत कम क्षमता रखता है, क्योंकि व्यवस्था को अवधारणा में यह अर्थ सन्निहित माना गया है। फिर राजनीतिक व्यवस्था हमेशा ही पहचान में आने लायक पृथकता रखती है और कोई भी परिवर्तन जो राजनीतिक व्यवस्था में आएंगे वे सब विकासवादी प्रकृति के ही होंगे। 4. संदिग्ध प्रस्थापना पर जोर। राजनीतिक व्यवस्था की सततता से संबंधित समस्याएं राजनीतिक विश्लेषण के सर्वाधिक महत्व के विषय हैं, इसलिए यह व्यक्त प्रस्थापना नहीं कही जा सकती है। 5. राजनीतिक दृष्टि से केवल सक्रिय व्यक्तियों पर बल। आलोचकों का तर्क है कि निवेश निर्गत विश्लेषण में केवल राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय व्यक्तियों पर ही बल दिया जाता है, जिससे संपूर्ण व्यवस्था विश्लेषण अभिजनों के प्रति उन्मुखी बन जाती है और इस कारण ये राजनीति का सामान्य सिद्धांत बनाने के प्रयास से स्वतः ही कट जाता है, क्योंकि इसका संबंध समाज के अभिजनों से ही रह जाता है। 6. यथास्थिति के प्रति स्वतः ही पक्षपाती बनना। आलोचकों का मानना है कि व्यवस्था विश्लेषण अभिजन अभिमुखी होने के कारण यथास्थिति के प्रति स्वतः और स्वचालित ढंग से पक्षपाती बन जाता है, क्योंकि अभिजन ही सब कुछ करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था के प्रचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जो अपने स्वार्थों या अपनी यथास्थिति को आंच नहीं आने देने की व्यवस्था करके राजनीतिक व्यवस्था को यथास्थिति वाली स्थिति में ला देते हैं। 7. व्यवहार में अनुपयोगी। आलोचकों का कहना है कि निर्गत निवेश विश्लेषण इतना अधिक सैद्धांतिक हो गया है कि व्यवहार में यह अप्रयोज्य बन गया है। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि निर्गत निवेश या राजनीतिक व्यवस्था उपागम भी कोई आदर्श अध्ययन दृष्टिकोण नहीं है। व्यवस्था उपागम की उपयोगिता एवं महत्व। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा मूलतः एक विश्लेषणात्मक अवधारणा है।
इस अवधारणा की मदद से राजनीतिक संस्थाओं एवं उनके पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं, उनकी पारस्परिक निर्भरता तथा उनके प्रभावों का वास्तविक अध्ययन संभव हुआ है। इस अवधारणा ने समाज के स्तर पर राजनीतिक क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं का समूहीकरण करके उसे एक व्यवस्था का रूप दिया है। राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण की अवधारणा के महत्व एवं उपयोगिता को इस प्रकार बताया जा सकता है। एक, यह अवधारणा राज्य एवं सरकार के केवल वैधानिक अध्ययन के स्थान पर समस्त राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन को उचित मानती है। इससे राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में विस्तार हुआ है। 2, ये व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्थाओं के गत्यात्मक विश्लेषण का मार्ग खोल देती है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त प्रत्यय और प्रविधियां स्थैतिकता नहीं रखती हैं। 3, इस दृष्टिकोण का संबंध किसी विचारधारा से नहीं होने के कारण हर राजनीतिक व्यवस्था की इस दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा तुलना और विश्लेषण करना संभव हुआ है। 4, इससे राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता या सामर्थ्यों का संकेत मिल जाता है। 5, राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण राजनीतिक व्यवस्था की गत्यात्मकता व जीवन शक्ति का स्पष्टीकरण देने में समर्थ है। 6, इससे राजनीतिक व्यवस्था में आने वाले उत्पातों, अस्थिरताओं और उसकी द्रव्यडोलता का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है तथा उनसे बचने और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने की कार्यवाही कर सकना संभव हो सकता है। 7, इससे राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन और विकास की दिशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। 8, इसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिक यथार्थवादी बनाया है। 9, राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए इसे उपयोगी पद्धति माना जाता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि ईस्टन के निवेश निकास व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत में गतिशीलता का तत्व मौजूद है। इसे सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के सामान्य एवं तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। मूल्यांकन ईस्टन मॉडल केवल द्वितीय स्तर के परिवर्तनों का ही विश्लेषण कर पाता है। वह क्रांतिकारी परिवर्तन, वृद्धि, ह्रास, अव्यवस्था आदि की घटनाओं को स्थान नहीं देता। स्पष्टतः वह सततता की सीमाओं से बाहर जाने में असमर्थ है। मानव व्यवहार के अमूर्त एवं विश्लेषणात्मक व्यवस्थाओं पर विचार करने के कारण वह नियंत्रण, शक्ति और प्रभाव जैसे तथ्यों को भुला बैठा। उसके विश्लेषण में मतदान, नेतृत्व आदि से संबंधित जन राजनीति का कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं पर आधारित होते हुए भी वह अनेक राजनीतिक तथ्यों को छोड़ देता है। इसके अतिरिक्त वह प्रारंभ से ही राजनीतिक व्यवस्था को अराजनीतिक व्यवस्थाओं से विश्लेषणात्मक आधार पर भी पृथक करने में सफल नहीं हुआ है। व्यवस्था की धारणा भी विकसित नहीं की जा सकी है, परंतु अंत में ये स्वीकार करना पड़ेगा कि एक विधा के रूप में राजनीति विज्ञान को ईस्टन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसने राजनीति विज्ञान में व्यवस्था विश्लेषण की नींव डाली है तथा राजनीति का एक सामान्य कृत्यमूलक सिद्धांत विकसित किया है।